जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी अल्लाह ताला जो है मुझे खिजरत खाए से जो अल्लाह ताला को जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, सिर्फ मुसलमानों मुझे दुकान से निकाल दिया। हमारे यहाँ भी घुसपैठी है, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के। नमस्कार दोस्तों, देश भर में क्या वायरल चल रहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज के लिए एक मुस्लिम शख्स ने मदीना में दुआ की है। दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज के दर्शन कराने के नाम पर एक हिंदू लड़की का बलात्कार किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि जब बलात्कार की बात चल पड़ी है तो अब लड़कियों का ही बलात्कार नहीं हो रहा है बल्कि लड़कों का भी बलात्कार हो रहा है, वो भी आरएसएस की शाखा में। क्या खबरें आ रही हैं वो आपको हम बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे किस तरीके से देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया गया है, जिसकी वजह से एक मुस्लिम शख्स को अपना दुकान खाली करना पड़ गया। वो हिंदू इलाके में अपना दुकान चलाता था और इकलौता मुस्लिम था, लेकिन नफरत की वजह से उसे अपना दुकान खाली करना पड़ गया। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि तालिबान को आतंकवादी बताने वाला अर्नब गोस्वामी आजकल तालिबान का भक्त बन गया है। क्या अपडेट आ रही है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगा गया है मदीने में, और ये दुआ मांगने वाला शख्स जो है वो मुस्लिम है, प्रयागराज का रहने वाला है और वो मदीना गया हुआ था। वहां पर वो प्रेमानंद महाराज की जो तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है उसको लेकर के वो खुदा अल्लाह पाक से दुआ किया है कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक हो जाए। क्या कह रहा है वो मुस्लिम शख्स मदीने में खड़े होकर के, वो आप इस वीडियो में देखिए। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम मुझे खिजरा से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है मुझे खिजरा खाए से जो अल्लाह ताला को जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम हिंदुस्तान के, हम इनको लाइक करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान ही है। और हम उस जगह से इलाहाबाद प्रयागराज जहाँ से गंगा जमुनी तहजीब बहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से बिल्कुल सफा मैल बह जाती है। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम मुझे खिजरा मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए करने, न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए और सच्चा नेक इंसान होना चाहिए। अब उनके लिए आज महाराज जी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको खिजरा के सदक़े जो है उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। तो आपने देखा प्रेमानंद महाराज के लिए मदीने में दुआ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि एक कट्टर हिंदू सुंदर राम नाम का व्यक्ति एक हिंदू लड़की को मथुरा वृंदावन बुलाता है कि वो प्रेमानंद महाराज का दर्शन करवा देगा, और जब लड़की मथुरा वृंदावन आ जाती है तो उस लड़की को वो गेस्ट हाउस में लेके जाता है और वहां पर उसे वो कॉफी देता है। उस कॉफी में नशीली दवा मिली हुई थी। जब लड़की उस कॉफी को पीती है तो वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सुंदरराम नाम का लड़का उसका बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद वीडियो बना लेता है और उस लड़की को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। और कई बार लगातार बलात्कार किया जाता है। आखिर में वो युवती, वो लड़की जो थी वो परेशान हो जाती है और पुलिस में शिकायत दर्ज करती है, जिसके बाद ये खुलासा होता है कि सुंदरराम लगातार उस युवती का बलात्कार कर रहा था। और बलात्कार करने का कारण ये था कि वो कहा था उस लड़की को कि हम प्रेमानंद महाराज से तुम्हें मिलवा देंगे। इससे ये पता चलता है कि धर्म कोई बुरा नहीं होता है, व्यक्ति बुरा होता है। जहां पर एक तरफ मुस्लिम जो है दुआ कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज के लिए, दूसरी तरफ कट्टर हिंदू जो है वो बलात्कार कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज के नाम पर। बलात्कार की बात चल पड़ी है तो आपको बता दें कि अब तक केवल लड़कियों का बलात्कार होता था, लेकिन अब लड़कों का भी बलात्कार होने लगा है। जी हाँ, केरल से खबर सामने आई है। वहां एक आरएसएस के शाखा में एक आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता ने एक आनंदू नाम के लड़के का बलात्कार किया है, और एक बार बलात्कार नहीं किया है, कई बार बलात्कार किया है। 4 साल की उम्र से बलात्कार किया गया है और अंत में वो लड़का इतना ज्यादा परेशान हो गया, आनंदू नाम का जो लड़का था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कि उसने सुसाइड कर लिया है। और अपने सुसाइड नोट में ये कहा है कि आरएसएस के लोगों के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, आरएसएस की शाखा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है लड़कों का बलात्कार करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। और मेरा इतना ज़्यादा बलात्कार किया गया कि मैं तंग आकर के मैंने सुसाइड कर लिया है। ये खबर जैसे ही आई सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, और कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि संघी लोग इसीलिए शादी नहीं करते हैं ताकि वो इस तरीके से लड़कों का बलात्कार कर सके। इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कुछ बातें कही है, वो भी आप देखिए। 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा।
आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मॉलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। एक खबर जो है महाराष्ट्र के मुंबई के दादर से सामने आ रही है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स हिंदू इलाके में अपना दुकान चलाता था। वो इकलौता मुस्लिम शख्स था जो हिंदू इलाके में अपना दुकान चला रहा था। पिछले कई सालों से वो अपना कारोबार सही से कर रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पिछले 2 सालों से उस मुस्लिम शख्स को इतना ज्यादा सताया गया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, फिर भी वो अपना दुकान चला रहा था। लेकिन अंत में नफरतबाजों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इससे मन नहीं भरा, उस शख्स का दुकान ही खाली करवा दिया। क्या है पूरा मामला, वो शख्स खुद अपनी दास्तां बता रहा है, आप देखिए इस वीडियो में। उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, सिर्फ मुसलमानों मुझे दुकान से निकाल दिया। लॉकडाउन के बाद मैं 2 साल तक के वो दुकान चलाया, 5 लाख रुपया डिपॉजिट दिया हुआ था। एक दिन अचानक मेरे को बीजेपी के ऑफिस से कॉल आता है कि आप ऑफिस में आकर मिलो। 3 दिन से लड़के लोग वहाँ पे आ रहे थे। मैं उस वक्त में गोवा में था, तो जब मुंबई आया तो मैं बीजेपी के ऑफिस में गया तो वहाँ अक्षिता तेंदुलकर मैडम थी। उन्होंने मेरे से दुकान की चाबी लेने के बाद मेरे को बोली कि अब ये दुकान तुमको नहीं चलाने को मिलेगी, तुमसे जो होता है करो। मैं वहाँ से लौट कर आया तो मेरा माल वाल सब उसी दुकान में था। मैं शिवाजी पार्क पुलिस चौकी में गया। पुलिस वालों ने मुझे 2-3 दिन का टाइम देते हुए मुझे माल तो दे दिया, लेकिन मुझे डिपॉजिट के लिए आज 2 साल से मैं उसी जो मतलब उस आदमी के पीछे धक्का खा रहा हूँ। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे चेक तो दिया ना, लेकिन चेक जब मैंने सबमिट किया तो वो चेक बाउंस हो गया। अक्टूबर में दुकान खाली होने के 10 महीने के बाद जब मैंने चेक डाला तो वो चेक भी बाउंस हो गया। आज मैं 2 साल से परेशान हूँ। उसी चक्कर में आज मैं बेकार भी हो चुका हूँ, बेरोजगार भी हो चुका हूँ। मेरा घर भी बिक चुका है और इसी सदमे में मेरी माँ भी मर चुकी है। उस दुकान को मुझे छोड़ने के बाद 4 हिंदुओं ने चलाया, लेकिन सबको डिपॉजिट मिल गया और आज मैं 2 साल से सिर्फ धक्के खा रहा हूँ और मुझे आज तक के वहां से इंसाफ नहीं। आपने इस मुस्लिम शख्स की दास्तान सुनी, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है मुसलमानों को, उनको बिजनेस तक करने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, अपने घर का रोजी रोटी चला रहा है, तो अब कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग, नफरतबाज लोग जो है वो मुसलमानों को अब बिजनेस भी करने नहीं देंगे। इससे ये पता चलता है कि समाज में लोगों की सोचने समझने की क्षमता को ज़्यादा गिरा दिया है भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ने, कि मुसलमान जो है अब ढंग से अपना व्यापार भी नहीं कर सकता है। वहीं इन दिनों खूब घुसपैठियों की चर्चा हो रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं। खुद अमित शाह ने कहा है कि भारत में जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है वो घुसपैठियों की वजह से बढ़ी है। इसके ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा घुसपैठिया है, जो सबसे बड़ी घुसपैठ हुई है, वो योगी आदित्यनाथ ने किया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? आपने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सुना कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का जो घुसपैठ का नैरेटिव है, घुसपैठ के नाम के प्रोपेगेंडे को एक बार में ध्वस्त कर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घुसपैठिया अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। वहीं आखिरी खबर जो है वो तालिबान से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए हैं और जिस तालिबान को आतंकवादी कहा करता था हमारे देश का गोदी मीडिया, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने तालिबान के साथ अपने संबंध सुधारे तो हमारे देश के गोदी मीडिया में सबसे ज्यादा चीखने चिल्लाने वाला अर्नब गोस्वामी भी पलटी मार लिया है और अब वो कह रहा है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। यानी कि तालिबान को अब वो अपना दोस्त बता रहा है, जिस तालिबान को वो आतंकवादी पहले बताया करता था। अब जरा अर्नब गोस्वामी को देखिए कैसे वो थूक करके चाट रहा है। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट,
दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो आपने देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने तालिबान को लेकर के अपना स्टैंड बदला, वैसे ही अर्नब गोस्वामी, जो कल तक तालिबान को आतंकवादी बताया करता था, थूक करके चाटते हुए आज उसी तालिबान को अपना दोस्त बता रहा है और उस तालिबान के पक्ष में कसीदे गढ़ रहा है। ये बताता है कि हमारे देश की जो टेलीविजन मीडिया है उसकी रीढ़ की हड्डी को भारतीय जनता पार्टी ने इतने बुरी तरीके से कुचल दिया है कि अब हमारे देश की टेलीविजन मीडिया के जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आगे इस तरीके से लौटते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको लौटा करके अपनी बातें बुलवाना चाहता है। वही बातें हमारे देश की टेलीविजन मीडिया के तथाकथित पत्रकार करते हैं और ये चीखने चिल्लाने वाला अर्नब गोस्वामी भी करता है। तो साथियों, ये अब तक की कुछ अपडेट थी जो लगातार देश भर से आ रही थी। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।